मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, और बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है ये सेट नंबर मेरा 2 है। ठीक है, देखिए इसके पहले वाला वो प्रैक्टिस सेट हम डाल दिए हैं अपने चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। और ये बता दें हम आपको कि ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा जो है ये प्लेटफॉर्म के बुक से हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपकी रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर अपना पहले देखते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। देखिए, बुद्ध से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में आया है, और इससे आपको डाला गया है कि बुद्ध से अपना धर्म उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सारनाथ में दिए थे। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था मुंबई में। ठीक है, बता दें कि आपका इसका स्थापना हुआ था 1885 में, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं 3 नंबर, कह रहे हैं कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का आपका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। इसका जो आंसर होगा 3 के होगा डी नंबर, यानी कि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। आंसर हो जाएगा 3 का डी नंबर। 4 नंबर कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी ये हो जाएगा 1699 ईस्वी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 5 का सी नंबर, यानी कि राजस्थान में है। आगे चलते हैं। आपका 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था। सर्वप्रथम किसने भारत के साथ व्यापार किया था, तो देखिए डच दिया है, फ्रांसीसी। आगे और देखते हैं, फ्रांस, इंग्लिश और पुर्तगाली। ये आपका हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका हो जाएगा, यानी कि 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सबसे पहले उनके साथ व्यापार किया था पुर्तगालियों ने। आगे कह रहा है 7 नंबर, कहता है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। देखिए, राजा राममोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, यानी कि 7 के का हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कर 8 नंबर, संत कबीर के गुरु कौन थे। देखिए, संत कबीर के जो गुरु थे आपके हो जाएगा कौन, तो 8 के हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रामानंद थे। आगे कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बता दें हम कि 9 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि महानदी में है। ये देखिए, ये वाला सवाल आपको पूछ चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में। आगे कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। देखिए, भूकंप की जो तीव्रता है वो मापा जाता है कैसे, आप तो रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है, यानी कि 10 के का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का क्षेत्र किसके लिए विख्यात है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो आपका रानीगंज है वो बता दें कि ये कोयला के लिए विख्यात है, यानी कि आपका 11 के का हो जाएगा सी नंबर, सॉरी बी नंबर आंसर हो जाएगा कोयला। आगे है आपका डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, फिर आगे दिया है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो बता दें कि जो डांडिया आपका लोक नृत्य है ये आपका गुजरात के है, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं 13 नंबर कि भारत में टेलीफोन की सेवा कब प्रारंभ हुई थी। देखिए, भारत में जो टेलीफोन की सेवा प्रारंभ हुई थी ये बता दें आपका कि 13 के हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1881 में हुई थी। आगे कह रहा है 14 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए, भारतीय जो भाषा है ना ये आपका आंसर हो जाएगा 14 के डी नंबर, यानी कि 22 को जो भाषा है ना उसका क्षेत्रीय भाषा का मान्यता प्राप्त दिया गया है। आगे कर रहे हैं 15 नंबर, लिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रहे। देखिए, अभी तक मात्र एक ही राष्ट्रपति हैं जो 2 बार अपने कार्यकाल लगातार रहे थे, वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दें कि 1950 से लेकर 1962 तक ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। आगे चलते हैं। आपका 16 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। देखिए, ये भी आपको बता दें कि ये जो सवाल है परीक्षा में पूछ चुका है बिहार पुलिस का। इसका हो जाएगा आपका आंसर 16 के आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 12 गो सदस्य होती है राज्यसभा में और 2 गो होती है लोकसभा में।
ठीक है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो बता दें कि पंचायती राज विषय ये आपका हो जाएगा आंसर क्या चीज़, तो सी बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राज्य सूची में है। आगे चलते हैं 18 नंबर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? देखिए मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यानी कि 18 के आंसर का हो जाएगा, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 19 में चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ये आपका हो जाएगा 19 के 1 नंबर, यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया था। आगे चलते हैं आपको 20 नंबर। कहता है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए बॉल पेन है ये आपका हो जाएगा 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं आपका 21 नंबर। कह रहे हैं कि विद्युत आवेश का एसआई एकक है। विद्युत आवेश का एसआई एकक क्या होता है? तो ये कूलम्ब आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 के बी नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा है 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है कि वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22 के डी नंबर, यानी कि परबलीय दर्पण का उपयोग होता है। आगे चलता है सौर प्रणाली की खोज किसने की है? तो देखिए सौर प्रणाली की जो खोज है आपका हो जाएगा 23 का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, नहीं कि सॉरी डी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का सी नंबर, यानी कि कोपरनिकस ने किया था। 24 में देखते हैं कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? देखिए बता दें कि आपका सोल्डर यानी कि टीन और लेड का मिश्रण है। आगे चलते हैं आपका सिरका का निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका को हम आपको बता दें कि जो वाणिज्यिक नाम है इसका एसिटिक अम्ल का हो जाएगा, यानी कि 25 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा की निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? देखिए जिसको तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है ना, उसको आपको दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कि खिलाड़ी अपने आप क्या रखते हैं, ग्लूकोज रखते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको तुरंत एनर्जी मिलता है। ठीक है। आगे चलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, कैसे होता है? तो बता दें कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन आपका ऑटो ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है? वैश्वीकरण होगा यहाँ पर, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है? तो आपको बता दें कि 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पर्यटन को मिलता है। आगे चलते हैं 29 नंबर। कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी, तो बताइए कि इसका कब होगा? तो आंसर इसका हो जाए, देखिए पहले दिया है 1980, 1985, 1991, 2001। इसका आंसर हो जाएगा 1991, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका 30 नंबर। कह रहा है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया। बाजार के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा JB से, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका 31 नंबर। क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा 31 के बी नंबर, यानी कि आशीष रॉय थे। आगे कह रहा है कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक थे, तो एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा, यानी कि 32 के बी नंबर, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल थे। आगे कह रहा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो बता दें कि इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। 33 का आंसर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा आंसर 34 के डी नंबर, यानी कि GB मौलंकर थे। आगे चलते हैं आपका 35 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपको बता दें कि 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। आगे देखते हैं 31 मई, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, ये आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं आपका 36 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बता दें कि ये कह रहा है ये सर्वोच्च न्यायालय के दिया हुआ है, इसके पहले वाला परीक्षा में पूछा है कि उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो उसमें हुई थी लीला सेठ। यहाँ कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का आपका आंसर हो जाएगा M फातिमा बीबी, यानी कि सी नंबर आंसर होगा इसका। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युगीन से, नवपाषाण युग से, या पाषाण युग से, या लोह युग से? ये आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। आगे कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे?
तो देखिए जैन परंपरा के अनुसार बता दें कि इसका पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभ पंत थे। ठीक, ऋषभ देव है, ऋषभ देव। आगे हो जाएगा महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर, एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये बिहार में आपका स्थित है। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। देखिए हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो 647 ईस्वी में हुई थी, 647 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं 41 नंबर, कहता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो ये आपका हो जाएगा 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अल बरूनी था। ठीक, आगे चलते हैं हम गुलाम वंश, यानी कि 42 नंबर का है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि 42 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे चलते हैं बाबर ने तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बाबर ने तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की, आपका आंसर हो जाएगा तुर्की, यानी कि बी नंबर। 44 में कर रहे हैं प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ये पूछ रहा है कि इसका युद्ध जो मैदान है वो कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। देखिए प्रथम जो यूरोपीय था वो क्या हो जाएगा, तो जॉर्ज यूले था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 45 का बी नंबर। आगे है आपका किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46 के 1 नंबर, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आयकर है 47, कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में किया गया था, मतलब किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि 48 के बी नंबर। 49 में ये कह रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी वाला आपका हो जाएगा कलपक्कम, यानी कि डी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। अब कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए केंद्रीय जो चावल अनुसंधान है ये आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कटक में है।